नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ। और शुरुआत सबसे पहले राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले किस कदर बढ़े हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े आभूषण दुकान के कारखाने में 6 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। हालांकि बदमाश इसमें असफल हो गए। दुकान के कारीगरों की हिम्मत ने लूट की वारदात को सफल होने नहीं दिया। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिसमें राजेश पॉल और घनश्याम पॉल घायल हुए हैं। डेली मार्केट थाना क्षेत्र के बांग्ला स्कूल के पास की यह घटना है। अपराधियों की तस्वीर, अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये तस्वीरें जो आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर किसी दूसरे जिले की नहीं है, बल्कि झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां सरेराह दिन दहाड़े किस तरह से लूट की नाकाम कोशिश की है इन अपराधियों ने। ज्वेलरी दुकान में इन्होंने लूट की घटना को अंजाम देना चाहा। कारीगरों की हिम्मत से लूटने में नाकाम साबित हुए ये अपराधी। आभूषण के कारखाने में लूट की कोशिश ये हुई है अपराधियों की तरफ से। फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया। 2 घायल, सीसीटीवी फुटेज में सारी वारदात रिकॉर्ड। सहयोगी इमरान का रुख करेंगे हमारे साथ लाइव जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए। इमरान, दिन दहाड़े राजधानी रांची में जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम, जो ज्वेलरी दुकान की कारखाने में लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है, कई सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा पर, कई सवाल खड़े होते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। हालांकि अब तक जो अपडेट है उसकी जानकारी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल जिशान, जिस तरह से हथियारबंद 6 की संख्या में यहाँ पे पहुंचे थे, पहले से ही रेकी कर रखी गई थी और मुझे मालूम था कि जिस जगह पे वो प्रवेश कर रहे हैं, ये जेवर दुकान के मेकिंग और बनाने और संवारने का काम यहाँ पे किया जाता है। एक तरह का छोटा सा कारखाना है, जेवर व्यवसाय के रूप में संचालन किया जाता है। हथियारबंद जब अपराधी 4 की संख्या में अंदर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद कब्जे में लेकर के दुकानदार को कोशिश की जाती है कि जो जेवर है उसे लूट करके फरार हो जाए। लेकिन जिस तरह से छोटी सी जगह पर गुत्थम गुत्थी हुई, जब अपराधी लूट करके भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी दौरान जो जेवर व्यवसाय हैं उन्होंने गेट के पास उसे दबोच लिया और पकड़ने की कोशिश की। जिसके बाद अपराधी जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक व्यक्ति को सर पर गोली लगने की बात सामने आई है, जबकि दूसरे को हथियार के बट से सर पर ही प्रहार किया गया, जिसकी वजह से दोनों कमजोर पड़ गए और अपराधी हाथ छुड़ा करके भागने में सफल रहे। लेकिन पुलिस के अनुसार इस पूरी घटना में शामिल जो 6 की संख्या में अपराधी थे, जो 6 की संख्या में लोग पहुंचे थे यहाँ पर, सभी 3 बाइक पर सवार होकर के थे, जो कि घटना के बाद भागते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान लूटपाट करने में असफल रहे। हालांकि अभी दुकानदार का यहाँ पे आना बाकी है। दुकानदार से जब बातचीत होगी, सोने व्यवसायी से जब बातचीत होगी, तो उसके बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी। क्या उनके यहाँ से किसी चीज को लूट करके अपराधी लेके जा पाए हैं या फिर नहीं लेके जा पाए हैं, क्योंकि अब तक पुलिस के अनुसार जो भी चीजें अंदर में रखी हुई थी, ठिकाने पर रखी हुई थी, उन सारी चीजों को सेफ और सुरक्षित है। उसे लूटने में अपराधकर्मी जो हैं डकैती करने में असफल रहे। चूंकि 6 की संख्या में थे, ये पूरी घटना जो है डकैती के अनेक अलग अलग धाराओं पर मामला दर्ज करते हुए डेली मार्केट थाने में कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगे हैं, इन सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ शहर के जो दूसरे सीसीटीवी कैमरे जहाँ शहर के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो बड़ा तालाब हो, मेन रोड हो, सरजना चौक हो, मरवाड़ी कॉलेज हो, मंगल चौक हो, इन तमाम जगहों के सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। क्योंकि जो अलग अलग बाइक पे पहुंचे थे, 2 अपाची बताई जा रही है, एक पैशन प्रो बाइक बताई जा रही है, जिसमें अपराधी यहाँ पे पहुंचे थे। तो फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि अपराधियों की पहचान करने के बाद उनके ठिकानों तक छापेमारी की जा सके। लेकिन अब तक के द्वारा जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, जो जानकारियां दी गई है जिसान, उसमें अपराधियों ने लूटपाट करने में सफलता हासिल नहीं की है, बल्कि जो दुकानदार है उनके जाबाजी और बहादुरी की वजह से नाकाम कोशिश अपराधियों की रही है, जिसके बाद उसे गोली मारी गई है, जिसमें दुकानदार अपना जो व्यवसाय है सोने के, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो अपराधी है उनकी निशानदेही पर प्रयास कोशिश की जा रही है पुलिस की कि अपराधियों तक पहुंची जा सके। हालांकि एफएसएल की टीम पहुंची है यहाँ पर और अन्य जो लोग पहुंचे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से जानकारी जुटाई जा सके और जानकारी के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी कि आखिर
हुआ क्या था और किस तरह था, क्योंकि दुकानदार ने एक बड़े काम को रोका है और रोकने के क्रम में सभी जो हैं वो भाग गए। दुकानदार की बहादुरी का ही नतीजा था कि जो अपराधी हैं उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाया और यहाँ से सभी जो हैं वो फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस तत्परता से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और विभिन्न जगहों पर जो है सीसीटीवी के आधार पर कोशिश की जा रही है कि जो अपराधी है उनकी तलाश की जा सके, उनकी निश्चित तौर पर। और तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे सहयोगी इमरान किस तरह से नाकाम कोशिश, और नाकाम इसलिए इन अपराधियों की कोशिश साबित हुई क्योंकि जो कारीगर है उन्होंने दिलेरी दिखाई और वो भिड़ गए इन अपराधियों से। अपराधी जो लूटने के इरादे से पहुंचे थे खुद जान बचाकर भागते हुए नजर आए। 6 की संख्या में 2 अपाची बाइक और एक पैशन प्रो बाइक में सवार होकर ये अपराधी पहुंचे थे। बिल्कुल इमरान, और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इमरान, जो रास्ता है काफी सकरा है और यह भी एक वजह रही कि अपराधियों को तुरंत से फौरन से वक्त नहीं मिला कि वो तुरंत से जो है वो लूटकांड को अंजाम दे और वहां से निकल पाए। सकरा रास्ता भी था। एक और बात है इमरान, क्योंकि ये राजधानी रांची है और यहां पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है, अगर वक्त पर इन ट्रैफिक पुलिस को सही सूचना मिल जाए तो निश्चित तौर पर और थोड़ा हाईटेक और व्यवस्थाएं हो जाए तो इस तरह जो भी अपराधी शहर के अंदर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं उसमें लगाम लगाने में और भी मदद मिलेगी पुलिस को। हुई है ओसीसी कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, ठीक बंगला स्कूल के पीछे में यह इलाका स्थित है। जिस जगह पर ही बेहद शांत रहने वाला इलाका, बेहद सन्नाटा रहता है। दोपहर के वक्त में लोग सड़कों पर भी यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। तैसे में लोग सड़कों पर भी यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। तैसे में अपराधियों ने पहले रेकी की, उसे मालूम था कि इस जगह पर किस चीज की व्यवसायिक चलती है। उसके बाद 4 की संख्या में इस जगह में पहुंचे। तस्वीर दिखाने का मकसद इतना है कि जिस क्षेत्र है, जिस जगह का इलाका था, इस जगह में अंदर में व्यवसाय जो है अपने मेकिंग करने का, सोने चांदी का जो कारोबार है उसे काम करने के लिए यहाँ पर कारीगरी की जाती है। और ऐसे में जब सभी लोग यहाँ पे पहुंचे तो सभी लोग जो अंदर में मौजूद थे उसे अपराधियों के द्वारा कोशिश की गई कि कब्जे में लेकर जो है वो अपराधी भागने लगे, लेकिन इस दौरान जो जगह पर रोका गया और न सिर्फ रोका गया, बिल्कुल सभी कोई जो है उसे कोशिश की गई कि वो यहाँ से किसी भी तरह की सामान जो है वो ले जाने ना पाए। इसीलिए यहाँ पर फिलहाल जो है सारी चीजें जब अपराधी असफल रहे तब फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। एफएसएल की टीम पहुंची है, बारीकी से सारी चीजों को जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह के अपराध कर्मी थे जो दुकान के अंदर में घुसे थे और वो उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है या फिर नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे साफ तौर से जो जानकारियां मिल रही हैं कि वे सभी साथी अपराधी हैं जो कि राजधानी में लगातार सक्रिय थे और सक्रिय होने की वजह से अपराधी जो है वो आपराधिक घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो व्यवसायिक ठिकाना है, व्यवसायिक केंद्र है जहां पर जो जेवर व्यवसाय का यहाँ पर बनाने का काम किया जाता है। सोना चांदी की जो चीजें हैं उसे तराशने की काम की जाती है। हालांकि सारी चीजों को लेकर के व्यवसाय जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ से सारी चीजों को देख लिया जाए, क्योंकि अब तक की बातें जो सामने आई है जिसान कि अपराधियों ने जो चीजें लूटने की कोशिश की थी वो लूट नहीं पाए, जो कि पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी एक अहम कड़ी है, अहम सुराग है जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कर रही है। देखना होगा कि क्या निश्चित तौर पर पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ रही है। एफएसएल की टीम पहुंची है मौके पर। कई सवाल यहां पर इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि राजधानी है ये झारखंड का वो केंद्र जहां पर पूरे जिले से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यहां पर, और इस जगह को सेफ रखने की पूरी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को है। और निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाए। ये अपराधी हिस्ट्री शीटर है या कुख्यात है, ये तो जब ये गिरफ्तार किए जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही उस प्रतिष्ठान के जहां पर ये काम चल रहा था उस जगह के जो कारीगर है उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधियों को कहीं ना कहीं जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। और यही वजह रहे कि बिना लूट कांड को अंजाम दिए अपराधी वहां से भागने को मजबूर हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने हथियार का इस्तेमाल किया, गोली भी चलाई जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है और बारीकी से तमाम चीजों की जांच एफएसएल की टीम करे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए।
पिस्टल जो आप तस्वीरों में देख रहे थे बार बार, ये पिस्टल भी इन अपराधियों, जब ये अपराधी हड़बड़ी में वहां से भागना चाहे तो ये पिस्टल उनका छूट गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।